और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7 राजपूत समाज से मेरा आग्रह है सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं। जितना भी समाज फैलाता है उतना ज़्यादा लोग जानते हैं, उतना ज़्यादा लोग देखते हैं, उतना ज़्यादा लोग समझते हैं। और समझकर आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में आर के राजपूत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं खड़ा हूँ अभी रायपुर के खमतरी थाना में, जहाँ पर हनुमान मंदिर का एक भव्य मंदिर है, जहाँ पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो जाता है। शाम के 8 बजे एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें आपको ये जानना अति आवश्यक है कि नरेश सिंह ठाकुर द्वारा यहाँ के श्री राम भगवान के परम भक्त बजरंगबली जी को की मूर्तियों को चरण पादुका को अर्पित किया गया है। ऐसा बहुत कम देखना जाता है कि अन्य मुकुट देते हैं और भी कुछ चीज़ों को दिया जाता है, लेकिन ऐसे में चरण पादुका देना एक अर्थ में ही बहुत बड़ा अर्थ है। मैं सीधा बात करूंगा नरेश सिंह ठाकुर जी को। आप बताइए, आपने जो ये कार्य किया, प्रसाद वितरण हुआ, अन्य पुलिस वाले कर्मी भी आप आरती में शामिल हुए थे, टीआई साहब भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग का सहयोग रहा और एक भगवान हनुमान जी का जो उसका कृपा था जो ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर आकर के कुछ भी ऐसे मन में लेकर नहीं आए थे, पर हनुमान जी की कृपा था जो इस कार्य के लिए हमें। तो ये इच्छा खुद से हुई या किसी ने बोला है, दबाव बनाया कि नहीं करना है? किसी प्रकार का कोई इच्छा, किसी का दबाव नहीं, किसी प्रकार का किसी का कुछ भी नहीं रहा। ये तो प्रेरणा थी हनुमान जी का, जो यहाँ पर इस जगह पर आने से हमको ये प्रेरणा अपने आप में खुद मेरे धर्म पत्नी जो यहाँ से हम गए हनुमान जी का दर्शन करके, तो हम घर में पहुँचे तो हमारी श्रीमती जी बोले कि मेरे एक मन में एक भावना जागृत हुआ है, जो हनुमान जी के हम कुछ सेवा अपने द्वारा कुछ सेवा हो जाए, ऐसा करके मन में जागृत हुआ। मन में इच्छा शक्ति है, तब आपने हाँ, कार्य को किया है। जी 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 जी। बहुत बहुत बढ़िया है, आपने बहुत ऐसा एक सनातन धर्म के प्रति होना चाहिए। हमारे साथ राजपूत इकाई समाज के संरक्षक प्रकाश सिंह ठाकुर भी आइए जुड़ते हैं। समाज द्वारा बहुत सारा उल्लेखनीय कार्य किया जाता है, और इस बारे में बता दूं, इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की खासियत यह है कि अगर आप मोबाइल से मूर्ति का फोटो बजरंगबली का अगर उल्टा लेते हैं तो भी फोटो सीधा आता है। मैंने अभी खुद लाइव करके दिखाया आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? अचानक नरेश जी का फ़ोन कल मेरे पास आया कि भैया एक चरण पादुका भगवान को अर्पित करना है हनुमान जी को, और खमतराई मंदिर में अपने को करना है जो थाने के परिसर के अंदर है। तो मैं इससे क्वेश्चन किया कि कैसे अचानक ये बात आई, और हम लोग सब रहते हैं कोटा गुड़ियारी एरिया में, फिर आपके मन में अचानक ये कैसे आया कि मैं खमतराई के थाने में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ चरण पादुका चढ़ाऊँ। तो इन्होंने बताया कि एक दिन दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे, तो जब ये दर्शन के लिए आए तो मन में स्वप्रेरणा नरेश जी की धर्मपत्नी और इनके मन में जागृत हुआ कि हम भगवान जी को कुछ अर्पण करें, और पता नहीं ऐसा कुछ इनके मन में आया कि चरण पादुका अर्पण करना चाहिए। ये बात इन्होंने मुझे को खुद शेयर किया, मुझे ही सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बोले कि आप आना भैया करके, तो मैं बोला बिल्कुल ज़रूर आएंगे, एक अच्छा नेक काम आपके द्वारा हो रहा है। और मंदिर में हम सब समय पर पहुँच गए थे आज। जय हनुमान जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और राजपूत समाज द्वारा अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं, और सभी अपडेट के लिए, और थोड़ी देर पहले भी समय हो गया, लेकिन थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी भी आए थे। वो अभी थोड़ा निकल गए कुछ कारणवश। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर नरेश सिंह ठाकुर जी और उनके परिवार को जो है हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बंदौ विशुद्ध विज्ञानौ कविश्वर और कपीश्वर, कि लौकिक संस्कृत की जो प्रथम ग्रंथ है रामायण, रामायण के माध्यम से और उसके पश्चात तुलसीकृत रामचरितमानस, इनके माध्यम से हम भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो भक्तराज है हनुमान जी, हनुमान जी की ये कहा गया है कि भक्त के बिना जो है भगवान का जो है मिलना जो है दुर्लभ है। और ऐसे भक्तराज को हमारे डॉक्टर साहब ने चरण पादुका अर्पित किए हैं, तो इसलिए उस दंपति को जो है मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये धन जो होती है, हम जो पुरुषार्थ से धन कमाते हैं, उस धन की 3 गति होती है। प्रथम गति जो होती है वो अंश रूप में जो है दान की होती है, और दूसरी उपभोग, और तीसरी जो है नष्ट हो जाती है। ये कहा गया यो न ददाती न भोगते तस्य तृतीय गति भवती। और हमको ये देखने में आ रहा है कि उन्होंने जो है अपने पुरुषार्थ से जो धन अर्जित की है, उस धन से जो है प्रभु को जो है एक छोटा सा अंश रूप में अर्पित करके, और अपने इस लौकिक जीवन को जो है अलौकिक जीवन से जोड़ने की जो है
वो प्रेरणा जो लिए है प्रभु से जो है, और आप अभी आपने सुना कि किसी ने उसको बोला नहीं है, स्व प्रेरणा से, स्व इच्छा से जो है ये भाव जागृत हुई। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। हम पुनः पुनः जो है समाज की ओर से, राजपूत क्षत्रिय समाज इकाई कोटा, गुड़ियारी और बिरगांव की ओर से जो है उनको पुनः जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पे आते रहे, तभी हमारा ये जो सनातन धर्म है ये हम सबको सदेगा। ये कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तब हमारी रक्षा होगी। तो इसीलिए ऐसे कार्य में हमको जो है एक कदम बढ़ करके आगे आना चाहिए। हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी बताना चाहेंगे ये मंदिर कितना पुराना है, कब बना, कैसा इसकी विधि है? बोल श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये जो है हमारे हनुमान जी का मंदिर जो है क्वार नवरात्रि में दूसरे दिन द्वितीय दिवस में जो है स्थापना किए हैं। और हनुमान जी का मंदिर का निर्माण ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, फिर हमारे हनुमान जी के इतने भक्तगण पहुंच रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब राजपूत जी आए, ऐसा प्रेरणा हुई कि हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनके मन में ये प्रेरणा आ गई, हनुमान जी की कृपा बन गई। तो मन में ऐसा हुआ कि कुछ अर्पण करूं। दान तो नहीं दे सकते भगवान को, दान तो वो सबको देता है। अर्पण करूं, श्रद्धा आई तो मेरे पूछे, डॉक्टर साहब पूछे कि छत्र दान करेंगे? मैं क्या, छत्र तो है डॉक्टर साहब, दान करना है तो चरण पादुका दे दीजिए। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा और प्रेरणा, कृपा मतलब हुई कि वो चरण पादुका आज शुभ लग्न मुहूर्त में शनिवार का दिन विधि विधान से चरण पादुका पूजन करवा करके और अर्पण किए हैं। हनुमान जी जो है स्वीकार किए। और ये ऐसा है भाग्य हनुमान जी के कलयुग में, अगर सेवा पूजा किए तो वो रिक्त कभी नहीं होता, क्योंकि वो चिरंजीवी है। कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी है और चाहते हुए भी आदमी नहीं कर पाते, लेकिन कृपा जब उनकी बनती है तभी वो योग संयोग बनता होता है। जैसे जा पर कृपा राम कर होई, और ता पर कृपा कर ही सब कोई, ये रामायण में लिखा है। और ये हनुमान जी ऐसे हैं कि कलयुग में साक्षात है। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी से संभव ना हो। इसलिए हनुमान जी की जो है कलयुग में बहुत ही महत्ता है। और हम तो सनातन धर्म के प्रति ऐसे हमारे भक्तगण और कार्यक्रम होता रहे और हमारे भक्तगण जागरूक रहे, ताकि हमारी सनातन धर्म बरकरार रहे। मेरा नाम है पंडित गोविंद उपाध्याय और मैं खमतराई शिवानंद नगर में रहता हूं। और मेरा भी सौभाग्य है जो हनुमान मंदिर का पूजा कर रहा हूं। मेरा एक और बता रहा हूं, मेरा जो लड़का है आज 9 साल से बाहर बनारस में 12 साल रहा, और उसके बाद संस्कृत विद्यालय पढ़े। 7 साल का एक वेद होता है, एक वेद में उनको डिग्री मिला है, तो वेदाचार्य, वेद विशारद है। और शास्त्री का भी डिग्री मिल गया है, संस्कृत में एमए भी कर लिया है, आचार्य का भी डिग्री है। अभी वर्तमान में वो लड़का जो है पूरी जो है जगन्नाथपुरी में संस्कृत में बीएड करने गया है। और कल आज से उनका भागवत बिलासपुर में जो है श्रीमद् भागवत का छुट्टी लेकर आए हैं, भागवत का भी कर रहे हैं। सब इनकी कृपा है। आदमी जो है पूर्व जन्म के जो है अपने पूर्वजों का जो है कृपा एवं भगवान की जो कृपा जब बनती है तब जो है ऐसा सहयोग मिलता है। और हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी की, जो हमारे डॉक्टर साहब नरेश जो है राजपूत और उनके पूरे परिवार एवं जितने श्रद्धालुगण आज भगवान हनुमान जी की जो है सेवा पूजा आरती में सम्मिलित हुए, उनकी सभी क्या मनोकामना पूर्ण हो। सब लोग निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, और सब जो हैं ऐसी भगवान की सेवा करने का अवसर सब लोगों को प्रदान हो। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7 राजपूत समाज से मेरा आग्रह है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं। जितना भी समाज फैलाता है उतना ज़्यादा लोग जानते हैं, उतना ज़्यादा लोग देखते हैं, उतना ज़्यादा लोग समझते हैं, और समझते हैं तभी ऐसे कार्य होता है। देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। धन्यवाद।